सो आज की वीडियो में हम पार्टिसिपल्स क्या होते हैं ये डिस्कस करते हैं। देखो, जो पार्टिसिपल है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है, एक तरीके का नॉन फाइनाइट वर्ब भी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं उनमें उनके अंदर ही इन्फिनेटिव, जैरेंड्स और पार्टिसिपल्स आते हैं। और जो पार्टिसिपल्स होते हैं हैज़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव। बेसिकली पार्टिसिपल में वर्ब के भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और एडजेक्टिव के भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसलिए हम इसे वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। आई सॉ अ मैन कैरिंग अ बैग। तो यहाँ पे जो वर्ड कैरिंग है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो कि मैन को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि नाउन है। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ब कैरी, वर्ब से ये बना है और इसके पास ऑब्जेक्ट बैग है। इन दिस वे ये इसमें वर्ब के भी करेक्टरिस्टिक्स हैं और एडजेक्टिव के भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसीलिए हम पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। 3 तरीके के पार्टिसिपल्स होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है और एक परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। तो देखो, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगता है। ये रिप्रेजेंट करता है एक एक्शन को जो अभी इनकम्प्लीट है या स्टिल अभी वो चल रहा है। इसको हम एक्टिव पार्टिसिपल भी बोलते हैं। जैसे रनिंग वाटर इज़ नॉट ऑलवेज फिट फॉर ड्रिंकिंग। रनिंग यहाँ पे एक वर्ब है, बट इट ऑल्सो गिव्स द क्वालिटी ऑफ द नाउन, वाटर की क्वालिटी भी ये बता रहा है, इसलिए वर्बल एडजेक्टिव है या पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जैरेंड और पार्टिसिपल के बीच में डिफरेंस क्या है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसके बीच में। तो जैरेंड एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल हैव द सेम फॉर्म होती है, उनकी वर्ब के साथ आईएनजी लगती है, बट वेयर एज जैरेंड एक्ट करता है एक नाउन की तरह और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्ट करता है एक एडजेक्टिव की तरह। एंड यहाँ पे जैसे रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, तो रनिंग इज़ द नेम ऑफ एन एक्शन, हैंस इट इज़ अ वर्बल नाउन और अ जैरेंड। यहाँ पे वो वर्बल नाउन या जैरेंड है, बिकॉज रनिंग इज़ द नेम ऑफ एन एक्शन है। बेसिकली जब आपको वर्ब के साथ आईएनजी तब यूज़ करना है जब सेंटेंस में आपको ये लगे कि कोई चीज़ अभी इनकम्प्लीट है या स्टिल गोइंग ऑन है। नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल आता है, इसमें वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। जैसे इट और जर्नली एंड होती है ईडी, डी, टी, ई एन, एन से। ये रिप्रेजेंट करती है कि काम कंप्लीट हो गया है, एक्शन कंप्लीट हो चुका है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पैसिव पार्टिसिपल भी हम इसको बोलते हैं। कैरीड बाय द विंड द सीड्स स्कैटर्ड फार एंड वाइड, मतलब वो हवा के साथ उड़ के जा चुके हैं, कैरिड अवे हो चुके हैं, मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये फॉर्म होती है जहाँ पे आप हैविंग लगाते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, थर्ड फॉर्म के पहले, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले आपने हैविंग लगाना है और ये रिप्रेजेंट करता है एक एक्शन को जो कि एक सम पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लीट हो चुका है। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई रेस्टेड फॉर अ वाइल, मतलब मैं अपना काम ख़त्म कर चुकी हूँ एक टाइम पे और फिर उसके बाद मैंने रेस्ट किया है थोड़ी देर के लिए। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं उसको आप कहाँ कहाँ यूज़, किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक एडजेक्टिव की फॉर्म में वो यूज़ होता है। जैसे रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, यहाँ पे वो स्टोन की क्वालिटी बता रहा है। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ पे वो स्टोरी की क्वालिटी बता रहा है। प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज़ होता है। जैसे द डॉग वेंट बार्किंग, कैसे गया, बार्क करके। दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, कैसी बुक है, इंटरेस्टिंग बुक है। तो ये एक सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के लिए भी यूज़ हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट देने के लिए भी यूज़ हो रहा है, और ये एक ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे आई सॉ हिम एंटरिंग द हाउस, आई लेफ्ट द टैप रनिंग। नाउ एक एब्सोल्यूट फ्रेज के रूप में भी यूज़ हो जाता है। जैसे इट बीइंग अ रेनी डे वी केप्ट इंडोर्स, द टीचर बीइंग ऑन लीव, द स्टूडेंट्स हैड अ गुड टाइम। बेसिकली what is absolute phrase? So basically it is a group of words that modifies an independent clause as a whole. Now the next one is to form the continuous tense को form करने के लिए, like he is playing, you have been waiting for a long time। ये express करने के लिए use होता है एक action को, जब दो actions same object के through
साइमल्टेनियसली एक साथ ऑकर हो रहे हैं। जैसे ही वॉकड अवे विस्लिंग, मतलब वो वॉक भी कर रहा है और विसल भी कर रहा है। द बॉय केम लाफिंग, वो आ भी रहा है और हंस भी रहा है। टू एक्सप्रेस द अर्लियर ऑफ टू एक्शंस बाय द सेम सब्जेक्ट व्हेन द सेकेंड एक्शन इमीडिएटली फॉलोज द फर्स्ट, जैसे एक एक्शन कंप्लीट हुआ उसके बाद में उसको जस्ट फॉलो किया सेकेंड एक्शन ने, तो उसको बताने के लिए भी वी यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। लाइक सीइंग द पुलिसमैन द थीफ रैन अवे, पहले तो उसने पुलिसमैन को देखा, देखते ही वो भागा। दो एक्शन टेक प्लेस हुए वन बाय वन, ठीक है। टेकिंग ऑफ योर शूज़ वी एंटर्ड आवर शूज़ वी एंटर्ड द टेम्पल, पहले हमने शूज़ निकाले फिर हम टेम्पल में एंटर हुए। द पार्टिसिपल मस्ट बी प्लेस्ड फर्स्ट इन दिस केस, इन केसेस में पार्टिसिपल पहले लगता है। दीज टू यूजेस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जॉइनिंग टू सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस में जॉइन करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल बेसिकली जो ये यूजेस बताए हैं, दो यूजेस बताए हैं, बहुत ज़रूरी हैं उनको जॉइन करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। लाइक ही वॉकड अवे ही वॉज विस्लिंग, he walked away whistling. The thief saw the policeman, the thief ran away. Seeing the policeman, the thief ran away. To replace as since because clauses को replace करने के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं present participle. Like fearing that people will recognize him, he never went out. यहाँ पे जैसे एज़ ही फेयर था, एज़ ही फेयर को रिप्लेस करके हमने फेयरिंग लगा दिया। जो पास्ट पार्टिसिपल है वो कहाँ यूज़ होता है, ये भी एक तरीके से एक एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ होता है। लाइक अ डिफीटेड आर्मी कैन नॉट बी इंस्पायर्ड विद करेज। द टायर्ड ट्रैवलर, कैसा ट्रैवलर है, टायर्ड, उसकी क्वालिटी बता रहा है, बट इन द पास्ट फॉर्म, दैट इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज़ होता है। शी सीम्स वरिड, ही अपलॉडेड, he appeared broken. As an object complement की तरह भी यूज़ होता है। We found everything scattered. I will have my hair cut. To combine sentences when one of them contains a passive verb. ये sentences को combine करने के लिए भी यूज़ होता है जब एक sentence में passive verb हो। जैसे the principal entered the hall, he was accompanied by his staff. So the principal entered the hall accompanied by his staff. जो perfect participle है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो बेसिकली जो परफेक्ट पार्टिसिपल है वो यूज़ होता है टू कंबाइन करने के लिए दो सेंटेंसेस को जब सेकंड एक्शन इमीडिएटली पहले एक्शन को फॉलो करे। लाइक आई फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट आउट टू प्ले। हैविंग फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट आउट टू प्ले। जो परफेक्ट पार्टिसिपल है एम्फेसाइज करता है, फोकस डालता है दैट की जो फर्स्ट एक्शन है पहले वो कंप्लीट हो गया है बिफोर द सेकेंड वन बिगिन्स, मतलब पहले पहला एक्शन हो चुका है उसके बाद में सेकेंड एक्शन स्टार्ट होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बुक एक्सरसाइज देख लेंगे जो इसकी BBC की एक्सरसाइज है, प्लस आप ज्वाइन करना कैसे सेंटेंसेस